हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक दिन बाद सगाई थी, इसलिए सभी लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। आज आने की असली वजह ये थी कि बाकी जो कुछ भी दिखते थे सभी समय रहते सुलझा ली जाए। सभी लोगों को उनका कमरा दिखा दिया गया था। सुधांशु, विप्लव और विकल्प एक ही कमरे में रहने वाले थे। रिया, अदिति और फलक एक कमरे में रह रहे थे। बाकी सब मैरिड लोग अलग अलग कमरे में थे। विक्रम और शोभित एक ही कमरे में रह रहे थे। अनमोल अपने लिए पर्सनल रूम लेकर बैठा था क्योंकि उसे ज़्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं थी। मृत्युंजय के बाकी कलिंग्स कल आने वाले थे। राजीव भी कल ही आने वाला था, इसलिए आज वो नहीं आया था। मृत्युंजय अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था कि महक आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं? मृत्युंजय पलटकर महक की तरफ देखते हुए बोला, यार तुम मेरे साथ रहना ना। यहाँ के लोग अजीब लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हमारी फैमिली में किसी को भी उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कल इंग्लिश में बात कर लीजिए। मृत्युंजय अपनी आंख रोल करते हुए बोला, और अगर उन लोगों को इंग्लिश भी समझ नहीं आएगी तब क्या करूँगा? महक गहरी सांस लेकर बोली, फ़ोन तो है ना आपके पास, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर हिला देता है कि कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। महक जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने से सुभी खड़ा हुआ था। सुभी महक को देखते हुए बोला, आपको बड़ी अम्मा ने बुलाया है। महक कुछ कहते उससे पहले ही मृत्युंजय आकर बोला, क्यों? सुभी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, अरुंधति दीदी के लिए जो सामान आया है ना, उसके बारे में कुछ पूछना है उनको। मृत्युंजय सुभी की बात पर अपना सिर हिलाकर महक से बोला, जल्दी आना, ठीक है। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप जाकर अमृत भैया या फिर शोभित भैया से बात कर लीजिए। परसों होने वाले सगाई के बारे में सगाई के बारे में ही बात कर लीजिए। मृत्युंजय महक के बात पर कुछ नहीं कहता तो महक गायत्री जी से मिलने चली जाती है। महक गायत्री जी के कमरे में आते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया अम्मा? गायत्री जी महक की तरफ देखते हुए बोली, मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ, मैंने आपको बुलाया। महक सब लोगों के बीच में अंदर आ जाती है तो उसकी नज़र निर्जला और रचना पर जाती है जो कि वहीं पर बैठे हुए थे। आनंद जी आते हुए उन लोगों की तरफ देखकर बोले, जैसा कि आप सबको हमारे होने वाले दामाद जी ने बता दिया होगा कि रीति रिवाज कैसे हैं, तो आप इनसे कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। महक एक नज़र निर्जला और रचना को देखने के बाद आनंद जी से बोली, अंकल, हमने आपकी सारी शर्त मानी और हमें आपके रीति रिवाज से शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने कुछ रस्म साथ में करना चाहते हैं। आनंद जी गायत्री जी की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर गायत्री जी अपना सिर हिला देती हैं। गायत्री जी की रजामंदी पर आनंद की महक से बोले, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बस आप इस बात का ख्याल रखें कि दूल्हा और दुल्हन परसों ही मिले। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर महक रचना और निर्जला की तरफ देखते हुए बोली, माँ, चाची, आप लोगों से बात कीजिए, मैं उनके पास जा रही हूँ। रचना और निर्जला अपना सिर हिलाते हैं तो महक उस कमरे से बाहर चली जाती है। इधर महक उस कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आती है कि उसके सामने एक 30 साल का लड़का आ जाता है। महक उस लड़के को देखकर एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो लड़का कहता है,
एनेको निनोद संसारिकम सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। महक उस लड़के की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, इत्थे जी। वो लड़का हल्का मुस्कुरा कर बोला, थान कालुडे नृत्या प्रकादनार्थिते वेदिते न जान इंस्टाग्राम लिविना कंदू एन्ने नृत्यम पिटी ककामो। मैं इंस्टाग्राम के लाइव पर आपके डांस परफॉर्मेंस की वीडियो देखी थी। क्या आप मुझे डांस करना सिखा सकती हो? पीछे से प्रकृति आते हुए बोली, राजा सहोदरा अव्वल अनक कुट्टियुडे भगतानु निंगलकड्डू अवलुल्यू निन्नु निथम पंडिकन्नम अवल एंथी नानु नंजंगले निथम पड्डी पिकुनादू। भाई, वो लड़के वाले की तरफ से है और आप उनसे ही डांस सीखना चाहते हो। वो हमें डांस क्यों सिखाएंगे? महक उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों को हिंदी आती है ना, तो आप लोग वैसे ही बात कीजिए। प्रकृति महक की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम प्रकृति झा है और ये मेरा जुड़वा भाई राज झा है। महक प्रकृति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने कहा कि मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपके डांस स्टेप तो बता सकती हूँ, लेकिन हम लोग क्या डांस परफॉर्म करने वाले हैं ये नहीं बता सकती। पीछे से विप्लव, विकल्प और रिया आते हुए महक से बोले, आप वो भी नहीं बता सकती। महक और प्रकृति पलटकर उस तरफ देखते हैं। प्रकृति की नज़र जब विकल्प पर जाती है तब उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। विकल्प प्रकृति की तरफ घूर कर देखता है। उसकी आंखों में नाराज़गी थी और फिर तो प्रकृति को इग्नोर कर देता है। रिया विकल्प के कंधों पर अपने हाथ रख कर महक से बोली, हमारा क्या फ़ायदा है महक दीदी, जब आप उन लोगों को डांस सिखाने वाली हो। ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रकृति की नज़र जब रिया के हाथ पर जाती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। विप्लव प्रकृति को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वैसे आप जैसे सुंदर कन्या के लिए हम एक बार सोच सकते हैं। विकल्प विप्लव की बात पर बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही मजनू नहीं बन रहे हो, और जो लड़कियां इंडिपेंडेंस के साथ खुद के कैरियर को लेकर ज़्यादा ही मसरूफ़ रहना पसंद करती हैं, मुझे नहीं लगता कि शादी के ऐसे फालतू फंक्शंस के लिए उनके पास वक्त होगा। विकल्प ऐसा कहने पर रिया विकल्प को देखते हुए बोली, क्यों विकी, क्या तुम जानते हो इस लड़की को जो तुम इस तरीके से उसके बारे में बता रहे हो? रिया के सवाल को सुनकर प्रकृति विकल्प को देखने लगती है, जैसे वो भी जानना चाहती हो कि विकल्प क्या कहने वाला है। विकल्प रिया के सवाल पर उसे देखता हुआ बोला, मैंने आपकी मास्टर्स की पढ़ाई बेंगलुरु में की है। मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई बेंगलुरु में की है। मोहतरमा वहीं मेरी क्लासमेट थी। विप्लव और रिया एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे हो, क्या सच में ऐसा हो सकता है? महक उन लोगों के बढ़ते हुए माहौल को देखते हुए बोली, एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? विप्लव महक की तरफ देखकर बोला, आधी आपको भैया और वैशाली ढूंढ रहे भाभी आपको भैया और वैशाली ढूंढ रहे थे। विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग इतने लंबे सफ़र से आए हो, आप लोगों को थकावट महसूस नहीं हो रही? जाकर डिनर कीजिए और चुपचाप सो जाइए, परसों सगाई है। रिया विप्लव की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, विक्रम ब्रो को कभी कभी सदमा लगता है क्या? 2 दिन पहले ही हम लोगों को ले आए, सगाई के दिन आना चाहिए था। क्या करेंगे कल हम लोग? राज रिया की बात पर उसे देखते हुए बोला, मैं आप लोगों को कल तिरुवनंतपुरम घुमाने ले चलूँगा। रिया राज की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुना है कि यहाँ पर नारियल की खेती होती है, क्या हम नारियल के खेत में चलेंगे?
राज अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं आपको यहाँ की बहुत खूबसूरत जगह लेकर चलूँगा। विप्लव राज के एक्साइटमेंट पर उसे घूरते हुए बोला, ओह बिन पेंदी के लोटे, ज़्यादा गुलाटी खाना बंद करो। तुम भी जाएगी रिया के साथ। राज अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लोगों को डिनर पर जाना चाहिए। विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर बोला, मोटे चल मेरे साथ। इतना कहकर विप्लव रिया को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। महक तो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। विकल्प एक नज़र प्रकृति को देखकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर प्रकृति राज से कहती है। राज एक नज़र विकल्प प्रकृति को देखने के बाद अपना सिर हिलाकर बाएं से चला जाता है। प्रकृति जल्दी से आगे बढ़कर विकल्प के हाथ को पकड़कर बोली, विकी। विकल्प अपना हाथ झटकते हुए प्रकृति से बोला, यू डोंट टच मी एंड यू डोंट हैव द राइट टू कॉल मी बाय दैट नेम। प्रकृति विकल्प की बात पर बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। विकल्प अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, पहले ही मैं बहुत कुछ आपके कारण झेल लिया है, अब मुझे और आस्की का भूत नहीं चढ़ा हुआ। कृपया मेरा पीछा छोड़ दें। इतना कहकर विकल्प प्रकृति को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। प्रकृति बस जाते हुए विकल्प को देखते रह जाती है। पिलर के पीछे छिपे रिया और विप्लव एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिया प्रकृति की बात तरफ इशारा करते हुए विप्लव से बोली, मैंने तुझे कहा था ना, इन दोनों का जरूर कुछ न कुछ चक्कर था पहले। विप्लव अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, मैं डेविड को फ़ोन करके अभी पता लगाता हूँ। वो तो सबकी जीवन कुंडली निकालने में बिल्कुल यमराज का दूध चित्रगुप्त जैसा है। रिया विप्लव के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम सच में एक नंबर के गधे हो। कल डेविड खुद आ रहा है यहाँ पर। अब जो कुछ भी होगा कल घूमने जाएंगे तब होगा। विप्लव चमकती आंखों से रिया को देखते हुए बोला, क्या इन दोनों की लव स्टोरी रोमांटिक होगी या फिर लड़ाई झगड़े से भरी हुई? मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। रिया विप्लव को अजीब नज़र से देखते हुए बोली, फिलहाल तो तुम्हें पीटने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। क्या गिलहरी की तरह उछल रहे हो? चलो। चुपचाप विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाते हुए उसके साथ आगे की तरफ चला जाता है। इधर अदिति अकेले उसे बड़े से घर के गार्डन में लाइटिंग को देखते हुए वीडियो बना रहे थे। उसे ये सब बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अदिति अभी खोई हुई थी कि शैलेंद्र अदिति के पास आ उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। विप्लव के छुअन के महसूस पर अदिति तुरंत पलट कर देखती है तो 2 कदम पीछे होकर किसी के छुअन की महसूस कर अदिति तुरंत पलट कर देखती है तो 2 कदम पीछे होकर कहती है, क्या हुआ अंकल? शैलेंद्र अदिति के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, बेटा आपके पापा का नाम क्या है? अदिति कुछ देर शैलेंद्र के चेहरे को देखने के बाद बोली, बर्मन बंसल। शैलेंद्र एक डेयरी मिल्क चॉकलेट निकाल कर अदिति को देते हुए बोलो, ये मेरी तरफ से, आप बहुत प्यारी हैं। अदिति एक नज़र शैलेंद्र और एक नज़र डेयरी मिल्क को देख कर बोली, सीनियर ने कहा है मैं किसी भी अनजान से कुछ नहीं ले सकती। मम्मा भी यही कहती है। शैलेंद्र अदिति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं कोई अनजान नहीं हूँ बेटा, मैं आपका। पीछे से शोभित आकर शैलेंद्र को अदिति से दूर करते हुए बोला, क्या हुआ? अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, अंकल मुझे चॉकलेट दे रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लेना, क्योंकि आपने मना किया था ना किसी भी अनजान से लेने पर। शैलेंद्र अदिति के दिल में शोभित के लिए ढेर सारा
प्यार देख सकते थे। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उनकी बेटी एक अनजान के सामने उसे अनजान कह रही थी। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अदिति उस पूरे जगह को दिखाते हुए बोले, आप पहले इधर उधर का माहौल तो देखो, कितना खूबसूरत है। मैं बस फोटो लेने चली आई। शोभित अदिति को एक बार घूरने के बाद शैलेंद्र से बोला, मिस्टर अवस्थी, मुझे पता है कि मेरे होने वाली बीवी चिल्ड्रेस है, लेकिन छोटी बच्ची नहीं है जिसे आप चॉकलेट देकर अपने साइड करना चाहते हो। शैलेंद्र शोभित की आवाज़ में अपने लिए नाराज़गी को भांप कर बोला, मिस्टर सारंग, अदिति काफ़ी प्यारी है। मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता था। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, अंकल, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो मैं दोस्ती कर सकती हूँ ना। मैं दोस्ती कर सकती हूँ ना। शोभित अदिति की आंखों दिखाता है तो अदिति मुंह बनाते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। शोभित एक बार अदिति को घूरने के बाद शैलेंद्र से बोला, जी बिल्कुल नहीं। मेरी कोकुन के पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं और वे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। रात काफ़ी हो गई है, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।